खबर है कि बहुत जल्द यात्रियों को ले जाने वाले प्लेन भी बिना पायलट के उड़ाए जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में पायलटलेस प्लेन की टेस्टिंग से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। दावा यह है कि टेस्टिंग के दौरान प्लेन के कॉकपिट में कोई पायलट मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेन को उड़ाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब ये कि जैसे ड्रोन उड़ान भरते हैं, ठीक वैसे ही प्लेन भी उड़ान भर पाएंगे। अगर ये प्रयोग कामयाब हुआ तो प्लेन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले सेनाओं के इस्तेमाल के लिए भारी भरकम ड्रोन बनाए जा चुके हैं। पायलटलेस प्लेन में भी बहुत कुछ उसी तकनीक का इस्तेमाल करने का प्लान है। लेकिन सैकड़ों यात्रियों को ले जाने वाले और कई घंटे तक हवा में रहने वाले प्लेन को केवल तकनीक से उड़ाया जाएगा, ये सोचना भी खतरनाक है। इसीलिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस तकनीक का कई बार ट्रायल किया जाएगा। यूं तो पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में इस तकनीक पर काम किया जाता रहा है, लेकिन दावा है कि इस बार की टेस्टिंग वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने वाली रही। क्योंकि आमतौर पर जब प्लेन हवा में होता है तब पायलट अक्सर उसे ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं। मतलब ये कि ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस वक्त तकनीक ही प्लेन को उड़ा रही होती है, लेकिन पायलट की जरूरत तब होती है जब एटीसी से बात करनी पड़े या फिर एटीसी से मिलने वाली किसी कमांड का जवाब देना पड़े। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। कहीं भी लैंडिंग करनी हो तो एटीसी से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर कोई भी मुसीबत आए या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो पायलट की मदद के लिए एटीसी हमेशा उपलब्ध रहता है। फिर किसी भी प्लेन की लैंडिंग और उसका टेक ऑफ सबसे बड़ी टेंशन, जो अब तक बिना पायलट के मुमकिन नहीं थी। लेकिन नई तकनीक का मकसद ये होगा कि प्लेन को हैंगर से निकालने यानी विमानों की पार्किंग से निकालने से लेकर उड़ाने तक और लैंड करने से लेकर वापस हैंगर तक पहुंचाने तक किसी भी काम में पायलट की जरूरत ना पड़े। इसके लिए कई तरह के प्रयोग होते रहे हैं। यहां तक कि विमानों को बिना पायलट के रनवे पर पहुंचाने का प्रयोग तो 2019 में भी कामयाब हो चुका है। और इस बार जो प्रयोग किया गया उसमें एहतियातन प्लेन में एक पायलट को रखा तो गया, लेकिन कॉकपिट में कोई नहीं था। एटीसी से मिलने वाले निर्देशों को सुनने का इंतजाम जमीन पर ही कर लिया गया था। मतलब ये कि जमीन पर एक कंट्रोल रूम बनाकर एटीसी के निर्देशों को सुना जा रहा था। फिर प्लेन को उड़ा रहे ऑटोमेटिक सिस्टम को उन्हीं निर्देशों के मुताबिक कमांड दी जा रही थी। यानी एटीसी के हर निर्देश का जवाब जमीन से दिया जा रहा था और प्लेन को एक रोबोटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा था। दावा यह है कि अगर बिना पायलट के प्लेन को उड़ाने का प्रयोग कामयाब हो गया तो कई परेशानियों का अंत हो जाएगा। और दावा तो यह किया जा रहा है कि आने वाले सालों में बिना पायलट के उड़ने वाले प्लेन ज्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि माना जाता है कि ज्यादातर विमान हादसों की वजह ह्यूमन एरर बनते हैं, यानी मानवीय त्रुटि। पायलट की तरफ से हुई कोई छोटी सी चूक बड़े हादसे की वजह बन जाती है, लेकिन रोबोटिक कंट्रोल के बाद किसी चूक की जगह नहीं होगी। रोबोट बहुत सारी जानकारियों को ध्यान में रखने के बाद हालात का सटीक आकलन करेंगे और फिर सही फैसले करेंगे। दावा तो यह भी है कि आने वाले वक्त में उड़ानों की गिनती बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो पायलटों की बहुत बड़ी कमी पैदा हो सकती है। पायलटों की कमी से निपटने के लिए भी पायलटलेस प्लेन की तकनीक बेहद अहम साबित होगी। हालांकि माना जा रहा है कि अभी इस तकनीक पर बहुत सारे टेस्ट करने की जरूरत होगी, इसीलिए 2030 तक इस सोच को हकीकत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।